उमा शंकर अकेला अब अकेला नहीं रहे। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना लिया है, उनकी कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई है। कम से कम उमा शंकर अकेला को तो ऐसा ही लगता है। उमा शंकर अकेला ने साइकिल छोड़कर हाथ थाम लिया है, कांग्रेस के पक्ष में नारे लगाए हैं, प्रदेश अध्यक्ष का खूब बखान भी किया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उमा शंकर जी को अब अकेले ही अग्नि परीक्षा भी देनी होगी, उनको वफादारी भी साबित करनी होगी, प्रायश्चित भी करना होगा। बताना पड़ेगा कि सपा में जाकर भी कांग्रेस का संस्कार नहीं भूले हैं, तब कहीं जाकर गिले शिकवे दूर होंगे। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने खुद यह बात कही। दरअसल उमाशंकर अकेला हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से इतने खफा हुए कि कांग्रेस ही छोड़ गए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इतने पर ही नहीं रुके, उमाशंकर अकेला ने कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाई के बड़े नेताओं पर आरोप भी लगा दिया कि उनसे टिकट के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे गए। मना किया तो टिकट काट दिया। उमाशंकर अकेला तब शायद नहीं जानते थे कि यही बयान कांग्रेस में वापसी की उनकी राह का रोड़ा बन जाएगा। उमाशंकर अकेला को सपा में जाकर क्या मिला, ये तो वही जाने। लेकिन उनके खास दोस्त रहे डॉक्टर इरफान अंसारी तो स्वास्थ्य मंत्री बन ही गए हैं। उमाशंकर अकेला को यह बात कचोटती तो होगी। वह डायलॉग तो सुना होगा ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। यही तो बेसिक ह्यूमन नेचर है। इरफान अंसारी की सियासत में अभूतपूर्व कामयाबी के बाद साइकिल पर बैठे उमाशंकर तो सचमुच ही अकेला महसूस कर रहे हो। नहीं, अब उमाशंकर अकेला की कांग्रेस में वापसी की इस कंफ्यूजिंग कहानी का पूरा डिटेल भी समझा देते हैं। देखिए, गुरुवार को जरमुंडी के सोनाराय ठाड़ी प्रखंड के नन्हीडी गांव में कार्यकर्ता मिलन सह वनभोज कार्यक्रम रखा गया था। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में उमाशंकर अकेला भी पहुंचे थे। यहाँ कुछ पदाधिकारियों ने अध्यक्ष से उमाशंकर अकेला की भूल चूक माफ करने और वापस पार्टी में लाने की मांग की। उमाशंकर अकेला ने भी माफी मांग ली, कांग्रेस के पक्ष में नारे लगाए, प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष को माला भी पहना दिया। अकेला की कांग्रेस में वापसी हो गई। उमाशंकर अकेला बरही विधानसभा सीट से विधायक थे। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, विधायक बने। साल 2024 में कांग्रेस ने टिकट ही काट दिया। कांग्रेस नेताओं पर पैसे लेकर टिकट काटने का आरोप लगा दिया। सपा में शामिल भी हो गए। प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को कहा कि अकेला को माला तो पहनाया गया है, लेकिन पार्टी में शामिल होने के लिए उनसे आवेदन भी मांगा गया है। आवेदन मिलने के बाद प्रदेश प्रभारी और आलाकमान निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि मिलन समारोह में अकेला ने न केवल कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए, बल्कि उन्होंने अपनी गलती के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली। इसके बावजूद उनसे आवेदन मांगा गया है। उमाशंकर अकेला वैसे कह चुके हैं कि भारी मिस्टेक हो गया है सर, एकदम ब्लंडर हो गया है। 2 करोड़ की रिश्वत वाली बात तो मैंने गलती से मुंह से निकल गया था, माई बाप माफ कीजिए। लेकिन लगता है कि अध्यक्ष महोदय आसान माफी के मूड में नहीं है। अकेला की घर वापसी पर प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी व प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि अकेला को पार्टी में वापस लेने के लिए क्या डील की है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अकेला का टिकट काटा था। उन्होंने पार्टी नेताओं पर 2 करोड़ रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया था। उमाशंकर अकेला के हिसाब से वह कांग्रेस में वापस आ गए। प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से मामला 50-50 का है, उनसे आवेदन मांगा गया है। उमाशंकर को अब अकेला ही शून्य से शुरुआत करनी होगी। उनके दोस्त अब बड़े आदमी बन गए हैं, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उमाशंकर अकेला विधायक भी नहीं है। ये असमानता न्याय है। सवाल है कि क्या कांग्रेस में ऑफिशियली वापसी में इरफान अंसारी अपने दोस्त उमाशंकर अकेला की मदद करेंगे? आपको क्या लगता है, उमाशंकर अकेला की वापसी होगी कि मामला 50-50 पर ही अटका रहेगा? मेरे प्रिय साथी, आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है? आप हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।